हेलो गाइस, मैं हूं शेर ऋषभ कुमार। आज की इस वीडियो में हम बात करने जाएंगे वक्फ बिल 2025। ये है क्या? जैसा कि हम जानते हैं, इंडिया में सबसे ट्रेंडिंग टॉपिक अभी चल क्या रहा है आपके हिसाब से? यूएस ने इंडिया पे सैंक्शन किया, इम्पोज किया, चाइना पे किया, चाइना ने उसके अगेंस्ट 126% का कुछ किया समथिंग। अभी मेरे ख्याल से ग्लोबल ट्रेड वॉर फिर आने वाला है आफ्टर द रशिया यूक्रेन वॉर। बट उससे भी एक मेजर टॉपिक इंडिया में एक चीज और चल रहा है आज के समय, वक्फ बिल 2025। ये एक्चुअल में है क्या? तो आज की इस वीडियो में आप इसका मीनिंग समझोगे, हिस्ट्री इस्लाम में क्या है, इंडिया में सबसे पहले वक्फ कब आया, वक्फ वर्ड का कब जिक्र हुआ, भाई पहले के जो लॉ थे वो क्या कहते थे, अभी जो लॉ है वो क्या कहता है। भाई अभी जो लॉ है वो वक्फ एक्ट ही है, उसका नाम चेंज कर दिया गया है कुछ। तो आने हम कुछ इस चीज को समझेंगे, मतलब इससे रिलेटेड अगर आपके पास, आप कहीं किसी के पास बैठते हो ना और आपको वक्फ बिल के ऊपर बोलना है ना, तो यू विल फाइंड अ बेटर पोजीशन योर सेल्फ एज कंपेयर टू हिम। बिकॉज आपको पता रहेगा भाई हिस्ट्री कहाँ से शुरू हुई वक्फ बिल, इंडिया में इसकी हिस्ट्री क्या है। बट उससे पहले, जाने से पहले आपको दो चीज जानना बहुत जरूरी है। क्या चीज? जैसे कि हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया है ना, हमें दो टाइप्स के राइट देता है। पहला पहला राइट जो है आपका, वो है आपका लीगल राइट। दूसरा राइट आपका क्या है? फंडामेंटल राइट। अब आप बोलोगे भाई आप हमें वक्फ बिल पढ़ा रहे हो, आप चलिए कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, बट आपको जो इसका बेस है कहीं ना कहीं उससे लिंक है। रीजन बिंग क्या है? आपकी जो भी फंडामेंटल राइट है गवर्नमेंट आपसे छीन नहीं सकती कभी भी। जैसे कि एजुकेशन का राइट हो गया, राइट ऑफ वॉरशिप हो गया, इक्वालिटी का राइट हो गया, ये सब आपके फंडामेंटल राइट्स है। बट लीगल राइट्स क्या है आपकी? लीगल राइट जब गवर्नमेंट आप चाहे तो आपसे ले सकती है विथ प्रॉपर कॉम्पनसेशन देके। तो एक कॉन्स्टिट्यूशन में एक अमेंडमेंट हुआ था, उस अमेंडमेंट के थ्रू जो आपका लैंड पे ओनरशिप था वो फंडामेंटल राइट से हटा के लीगल राइट पे कर दिया गया। इसके पीछे का हिस्ट्री अभी बहुत बड़ी है, बट ब्रीफ में बता देता हूँ। बेसिकली जो आपकी जमींदारी प्रथा थी ना, उसको थोड़ा सा उसको खत्म करने के लिए, एंड जो इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लैंड आपके किसानों को देने के लिए, इस चीज को कन्वर्ट किया गया था फंडामेंटल राइट से लीगल राइट्स पे। अब जैसे कि जो वकफ है, वकफ इट्स सेल्फ डीलिंग विद द प्रॉपर्टी। अब वो प्रॉपर्टी आपकी कैसी भी हो, इमूवेबल प्रॉपर्टी हो या मूवेबल प्रॉपर्टी हो। लेट्स अंडरस्टैंड व्हाट इज द मीनिंग ऑफ वकफ। वकफ इज ए इस्लामिक टर्म फॉर चैरिटेबल इंडोमेंट ऑफ प्रॉपर्टी। मैंने जैसे कि बोला, ये प्रॉपर्टी आपकी मूवेबल भी हो सकती है, मतलब वो जमीन भी हो सकता है, आप या गिफ्ट दे रहे हो, गाड़ी दे रहे हो, सोना दे रहे हो, चांदी दे रहे हो, जो भी दे सकते हो। इट इज ऑल्सो वकफ। वक़्फ़ means the permanent dedication by a person professing Islam। प्रोफेसिंग इस्लाम का मतलब क्या भाई? इस्लाम के बेनिफिट के लिए। जैसे कि अब आगे भी आपको, आप जब पढ़ोगे तो पता चलेगा, प्रॉपर्टी फॉर एनी पर्पस रिकॉग्नाइज्ड बाय द मुस्लिम लॉ एज अ रिलीजियस पियोस और चैरिटेबल पर्पस। मतलब रिलीजियस पर्पस के लिए दे, चैरिटेबल पर्पस के दे, या मुस्लिम कम्युनिटी के एम्पावरमेंट के लिए दे। अब वो प्रॉपर्टी आपकी मूवेबल भी हो सकती है, इमूवेबल भी हो सकती है। बेसिकली वो चीज है, इररिवोकेबल ट्रस्ट अंडर द इस्लामिक लॉ है ये। ना फर्स्ट टाइम इसका जिक्र कहाँ हुआ? तो जैसे कि सपोज दैट एक सभा चल रही थी प्रॉफिट मोहम्मद की। उस प्रॉफिट मोहम्मद, चलो मोहम्मद साहब के बारे में थोड़ा सा हम जाने। मोहम्मद वॉज एन अरब रिलीजियस एंड पॉलिटिकल लीडर एंड द फाउंडर ऑफ इस्लाम। According to the Islam, he was a prophet who was divinely inspired to preach and confirm the monotheistic teaching of Adams, Noah, Abraham, Moses, Jesus and other prophets. That means ये जो आपके एडम, नोहा, अब्राहम, मोसेस, जीसस है, इनके जो कंबाइंड फिलोसॉफीज थे, इनके जो आइडियोलॉजीज थे, उनको सबको एक जगह लाकर प्रॉफिट मोहम्मद ने लोगों में बांटना, मतलब उनके जो थॉट प्रोसेस थे डिलीवर करना स्टार्ट किया। ये प्रॉफिट मोहम्मद थे। एक उमर इब्न अल कतब थे। तो जैसे कि एक सभा चल रही थी प्रॉफिट मोहम्मद, और उस सभा में उमर इब्न अल कतब भी आए थे। तो जैसे कि प्रॉफिट मोहम्मद ने बोला, भाई कतब, तेरे पास तो इतनी सारी प्रॉपर्टीज है यार, इतनी लैंड है,
क्यों ना तो ये लैंड्स डोनेट कर दे फॉर द एम्पावरमेंट ऑफ द मुस्लिम कम्युनिटीज, जहाँ पे हम मतलब स्कूल्स खोलेंगे, कॉलेजेस खोलेंगे, मस्जिद खोलेंगे। अल्टीमेटली जो भी उससे बेनिफिट होगा हम सोसाइटी मुस्लिम कम्युनिटीज के वेलफेयर के लिए यूज करेंगे। तो खतब को तो आइडिया अच्छा लगा कि हाँ मेरे पास तो इतने सारे लैंड्स है, मैं तो प्रॉपर उसका यूज भी नहीं कर रहा हूँ, मैनेज भी मैं नहीं कर पा रहा हूँ, उससे जो प्रॉपर रेवेन्यू जनरेट मैं जो इफिशिएंटली यूटिलाइज भी नहीं कर पा रहा हूँ। तो प्रॉफिट साहब ने सही बोला, चलो हम दे देते हैं दान। तो सबसे पहला जो इस्लाम में कंसेप्ट आया वकफ का, इसी समय से आया, प्रॉफिट मोहम्मद एंड कतब के बीच। कतब ने अपनी लैंड विलिंगली मुस्लिम कम्युनिटीज के वेलफेयर के लिए डोनेट कर दिया एंड वहां से कंसेप्ट वकफ स्टार्ट हो। नाउ लेट्स कम टू फर्स्ट टाइम इंडिया में कब आया। तो जैसे कि जो दिल्ली सल्तनत थी, दिल्ली सल्तनत ने क्या किया कि जो सुल्तान मोहम्मद ऑफ घर थे, उन्होंने 2 विलेज डोनेट किए जामा मस्जिद ऑफ मुल्तान को, जामा आज के समय मतलब दिल्ली को। अब जब दिल्ली को उन्होंने डोनेट किया तो सबसे पहला कंसेप्ट तो यहीं से आया कि भाई इन्होंने मस्जिद को 2 गांव डोनेट किया। अब गांव क्यों डोनेट किया भाई, उससे जो रेवेन्यू हो, टैक्सेस हो, वो कलेक्ट करे मस्जिद के रिनोवेशन के लिए, और जो वहां पे क्या बोलते हैं शिक्षा शिक्षा दी जाए, वहां के मुस्लिम कम्युनिटीज के बच्चों को इल्म दी जाए बेसिकली। तो यहाँ से फर्स्ट टाइम इंडिया में वकफ का कंसेप्ट स्टार्ट हुआ। तो अब इस चीज को देखते हुए, अब जब भी कुछ भी सिस्टम अगर न्यू होता है, कोई भी नया चीज इंट्रोड्यूस होता है, या कोई भी नई कंसेप्ट किसी भी देश में या किसी भी इकोनॉमिक में आती है, तो उसको रेगुलेट करने के लिए प्रॉपर रूल्स एंड रेगुलेशन, दैट मीन्स लॉ होना जरूरी है। और वो लॉ हमें एक्ट हमें पावर देता है कि भाई उसको कैसे रेगुलेट करना है, कैसे मैनेज करना है। तो जैसे कि अब जामा मस्जिद ने अपॉइंट किया मुतावलीस को। अब मुतावलीस क्या होता है बेसिकली, आप सपोज दैट एक बोर्ड मैंने बनाया, जैसे कि फॉर एग्जांपल सुल्तान ने 2 गांव डोनेट किए जामा मस्जिद को। अब जामा मस्जिद इटसेल्फ तो उस प्रॉपर्टी को जाके मैनेज नहीं करेगा, जामा मस्जिद क्या करेगा, मुतावलीस को अपॉइंट करेगा। तो मुतावलीस जस्ट लाइक अ केयर टेकर और मैनेजर ऑफ दैट प्रॉपर्टी। आज इसको आप बहुत अच्छे से समझ सकते हो, फॉर एग्जांपल कि जो ताज होटल्स हैं, ताज होटल्स आती है आपका इंडियन होटल कंपनी लिमिटेड के अंदर। अब इंडियन होटल कंपनी लिमिटेड सेल्फ आर्टिफिशियल पर्सन, वो तो खुद नहीं मैनेज करेगी ना, अब वो किसी थर्ड पर्सन को अपॉइंट करेगी। अब ये थर्ड पर्सन इन टर्म्स ऑफ इस्लाम अगर वकफ प्रॉपर्टी को मैनेज करे तो उसे मुतावलीस कहा जाता है। तो केयरटेकर ना मैनेजर की जैसा होती है, ठीक है। नाउ लेट्स कम टू दी वकफ एक्ट 95। भाई ये कहता क्या है, जैसे कि इसमें 7 इंपॉर्टेंट पिलर्स पे एक्ट काम करता है। तो जैसे कि पहला क्या है, इस्टेब्लिशमेंट ऑफ वकफ बोर्ड। अभी वकफ बोर्ड 2 टाइप्स के होते हैं, एक आपका सेंट्रल लेवल पे होता है, एक आपका स्टेट लेवल पे होता है, ठीक है। सेंट्रल लेवल पे जो बोर्ड है वो आपके स्टेट लेवल के बोर्ड को रेगुलेट करेगा, ठीक है। सर्वे ऑफ वक्फ प्रॉपर्टीज, ये एक्ट भी पावर देता है कि भाई आप प्रॉपर उस क्या बोलते हैं जो भी प्रॉपर्टी वक्फ बोर्ड के पास है उसका सर्वे करो, उसकी जो रिकॉर्ड्स हैं, लैंड रिकॉर्ड्स हैं या अकाउंटिंग है, जो भी उसको प्रॉपर सुपरवाइज करो। फिर रजिस्ट्रेशन ऑफ वकफ की मतलब एक सर्टेन टाइम लाइन के अंदर जो भी प्रॉपर्टीज, अगर कोई न्यू प्रॉपर्टीज वकफ बोर्ड के पास आ रही है तो उसको टाइमली रजिस्टर करो। उसके बाद मैनेजमेंट ऑफ वर्कर्स प्रॉपर्टीज मैनेजमेंट, जैसे कि वही मैंने मुताबलिस वाला बताया कि भाई मुताबलिस अपॉइंट करो, देखो कि प्रॉपर मैनेज हो रहा है कि नहीं हो रहा है, एंड प्रॉपर रेवेन्यू कलेक्शन हो रहा है कि नहीं हो रहा है। प्रोटेक्शन ऑफ वर्कर प्रॉपर्टीज, भाई एक मतलब ऐसा मतलब कंट्रोल्स लगाओ कि भाई उसका जो मिस यूटिलाइजेशन ना हो, मिस यूज ना हो, ये चीज। फाइनेंशियल अकाउंटेबिलिटी, बेसिकली फाइनेंशियल अकाउंटेबिलिटी में आपका बोल देता है कि भाई आपका इसका फाइनेंशियल ऑडिट होगा, टाइमली बेसिस पे फाइनेंशियल ऑडिट हो, जैसे कि मतलब नॉर्मल ऑडिट होता है। फिर जो मुतावलीस हैं वो प्रॉपर अकाउंट्स मेंटेन करें, एंड सबसे मेजर चीज है यहाँ पे डिस्प्यूट रेजुलेशन। जो डिस्प्यूट रेजुलेशन है ना भाई, कुछ भी डिस्प्यूट हो तो वकफ ट्राइब्यूनल है इनका, वकफ ट्राइब्यूनल, वहां पे जाओ भाई, आप दूसरे कोर्ट पे जा नहीं सकते। बहुत मतलब इस जो एक्ट का था मतलब एक देखा जाए कि बहुत बड़ा डिमेरिट था।
ना उससे भी पहले मैं एक चीज बता देना चाहता हूँ कि वकफ एक्ट 1995 का मेन पर्पस क्या था। द मेन पर्पस इटसेल्फ इज वेरी क्लियर कि भाई प्रॉपर यूटिलाइजेशन एंड प्रॉपर मैनेजमेंट, proper utilization of वक़्फ़ properties and proper management of वक़्फ़ properties, ये इसके प्राइमरी थे। अब इसके जो कुछ इंपॉर्टेंट सेक्शंस है, जो सेक्शन 91 जो मतलब इसके जो कंट्रोवर्शियल सेक्शंस है वो मैं आपके पास देखा जाए, अभी जो वक़्फ़ बिल आया है आपका 2025 वो आपके टोटल 944 पेजेस का है। So it's not possible for the normal person to go and read that entire 944 pages. But जो आपके कुछ इंपॉर्टेंट सेक्शंस है उसके ऊपर तो हम फोकस कर सकते हैं। तो जैसे कि क्या सेक्शन 91 ऑफ वक़्फ़ एक्ट 1995 क्या कहता है, बार्ट एक्विजिशन ऑफ वक़्फ़ प्रॉपर्टी। भाई ये जो सेक्शन है ना, ये सेक्शन ऐसा सेक्शन है कि भाई आप पढ़ोगे तो आपको समझ, नो वक़्फ़ प्रॉपर्टी shall be acquired any law relating to the acquisition of land unless the state government has previously obtained the occurrence of वक़्फ़ बोर्ड। मतलब क्या बोला, इंडिया में कोई भी एक्ट हो, लिमिटेशन एक्ट हो, ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टीज एक्ट हो, कोई भी एक्ट हो, उस पर्टिकुलर एक्ट के अंदर आप वक़्फ़ बोर्ड के प्रॉपर्टीज को एक्वायर नहीं कर सकते। बट कब कर सकते हैं, जब स्टेट गवर्नमेंट प्रीवियसली अप्रूवल ले ले किससे, वक़्फ़ बोर्ड से, जो कि कभी मिलेगा नहीं सिंपल टर्म में। तो पहली बात तो एक बार अगर प्रॉपर्टी वक़्फ़ बोर्ड को चल गई, चाहे वो इमोबाइल प्रॉपर्टी हो या मोबाइल प्रॉपर्टी हो, वो चल गई, वो फिर नहीं मिल सकती है किसी भी हाल, जिसके कारण बहुत सारे डेवलपमेंट प्रोजेक्ट इंडिया में स्थगित हैं, रुके हुए। नाउ सेक्शन 51 क्या कहता है, एलिनेशन ऑफ वक़्फ़ प्रॉपर्टी, दैट मींस एलिनेशन ऑफ वक़्फ़ प्रॉपर्टी, दैट मींस नो सेल, gift, exchange or mortgage of any वक़्फ़ property shall be valid before the prior section of वक़्फ़ बोर्ड। सिमिलर भाई इससे लिंक कर रहा है, कोई मतलब नई चीज नहीं है। सेक्शन 91 जो पढ़े उसी का थोड़ा सा डिटेल वर्जन दिया भाई, तुम सेल करो, एक्सचेंज करो, मॉर्गेज करो या कुछ भी करो भाई, जब तक वक़्फ़ बोर्ड परमिशन नहीं दे रहा है वो इनवैलिड ही रहेगा, वो वॉइड एब इनिशियो ही रहेगा। ठीक है, नाउ रिमूवल इलीगली ऑक्यूपेंट्स। भाई सेक्शन 54 ना अगर आप पढ़ोगे ना बहुत मजेदार आपको लगेगा पढ़ने में। जो इसके जो 4-5 लाइन है ना, जो मैंने पॉइंटर्स में बना दिए, आप एक्ट्स को पढ़ने जाओगे आप कंफ्यूज हो जाओगे, बट जो समरी बना पढ़ो भाई, मतलब मजा आ जाएगा आपको। प्रॉपर्टी देखिए, प्रॉपर्टी इज डिक्लेयर्ड एज अ वर्क बाय ओरिजिनल ओनर। अगर कोई भी प्रॉपर्टी है, फॉर एग्जांपल कि मेरे पास एक प्रॉपर्टी है, आई एम ए हिंदू। हाँ एक चीज और, हाँ जो वक़्फ़ एक्ट 1995 है ना, इसमें आपके दो मेरे ख्याल से ड्रॉबैक है, मतलब एज पर माय ओपिनियन, कि पहला ड्रॉबैक ये है कि भाई इनके जो स्टेट बोर्ड हो और सेंट्रल बोर्ड वक़्फ़ बोर्ड है ना, इनमें सिर्फ मुस्लिम कम्युनिटीज के ही लोग रिप्रेजेंटेटिव हो सकते हैं, नॉन मुस्लिम बोर्ड के मेंबर्स नहीं हो सकते हैं। सेकंड, जो जो प्रॉपर्टी अगर वक़्फ़ करना चाह रहे हैं, मतलब अगर कोई प्रॉपर्टी अगर देना चाह रहा है वक़्फ़ बोर्ड को या रिलीजियस एक्टिविटी के लिए फॉर द वेलफेयर ऑफ द मुस्लिम, तो वो हिंदू भी दे सकता है और मुस्लिम्स भी दे सकता है, दोनों दे सकता है। प्लस तीसरा पॉइंट यहाँ पे जो इक्वल राइट्स ऑफ वुमेन के पास यहाँ पे मतलब थोड़ा सा उसको रिस्ट्रिक्ट करके रखा है कि राइट टू पार्टिसिपेट इन दी प्रॉपर्टी। सो जैसे प्रॉपर्टी इज डिक्लेयर्ड एज वक़्फ़ बाय द ओरिजिनल ओनर। अगर ओरिजिनल ओनर जैसे कि मैं हूँ, मैंने डिक्लेयर कर दिया भाई मेरा जो घर है यहाँ पे वक़्फ़ एक्टिविटी, और वक़्फ़ मतलब कोई भी रिलीजियस एक्टिविटी ऐसा हो रही है जो कि मतलब प्रीच कर रही है या कुछ जो मतलब माना जा रहा है कि भाई ये एक्टिविटी रिलेटेड टू दी इस्लाम है, और मैंने इसको वक़्फ़ प्रॉपर्टी डिक्लेयर कर दिया, तो वो प्रॉपर्टी वक़्फ़ बोर्ड ले सकती है। प्रॉपर्टी इज रिकॉर्डेड एज अ वक़्फ़ इन ऑफिशियल रिकॉर्ड। भाई उनके पास एक कुछ अपना वो रिकॉर्ड्स मेंटेन करते हैं, आई डोंट नो क्या रिकॉर्ड्स है। अगर वो रिकॉर्ड में मेंशन होगा कि भाई अगर ऋषभ की ये प्रॉपर्टी वक़्फ़ है तो वक़्फ़ है, इरिस्पेक्टिव ऑफ फैक्ट कि आपके पास क्या है क्या नहीं, वो तो कुछ देखा ही नहीं जाएगा, सीधा देना ही पड़ेगा आपको। दूसरा, कोर्ट और ट्राइब्यूनल हैज रूल्ड इट इज अ वक़्फ़। अगर कोई भी कोर्ट, फॉर एग्जांपल कोई भी कोर्ट या ट्राइब्यूनल अगर कोई केस गया और उसको बोल दिया कि भाई ये जो प्रॉपर्टी वक़्फ़ प्रॉपर्टी है, तो उस केस में भी प्रॉपर्टी इटसेल्फ वक़्फ़। और एक बहुत मजेदार कंसेप्ट है जो पॉइंट 4 है,
वकफ बाय यूजर, इसके ऊपर बहुत इंफोसाइज हुआ है जो बिल 2025, और इसको स्पेसिफिकली रिमूव किया गया है यार। अगर आप मैं आपको जो समरी बताऊंगा तो इसको रिमूव किया गया है। वकफ बाय यूजर सिंपली क्या है, कोई भी रिलीजियस एक्टिविटी, कोई भी मतलब एक्टिविटी रिलेटेड टू द इस्लाम अगर फॉर अ पर्टिकुलर पीरियड से ऊपर हो रही है, मतलब कोई टाइमलाइन दिया हुआ है, या वकफ को लगता है कि भाई यहाँ जो एक्टिविटी हो रही है वो इस्लाम से रिलेटेड है, तो भाई वो किसी भी ओनरशिप के बिना उस प्रॉपर्टी को एज अ वकफ क्लेम कर सकता है, ठीक है। एंड सेक्शन 40, वाह 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 वाह, सेक्शन 40 ऐसा सेक्शन बना इंसर्ट किया हुआ है ना 1995 में कि पूछो मत, मजा ही आ गया, पूरा पावर दे देता है भाई। दिस सेक्शन एम्पावर द वकफ बोर्ड टू डिक्लेयर एनी प्रॉपर्टी एज वकफ बेस्ड ऑन देयर इंक्वायरी। भाई वो खाली उनको लगे कि भाई, अगर फॉर एग्जांपल अगर उनको लगे कि सांसद मतलब जो संसद भवन है वो अगर वकफ निकल गई उनकी इंक्वायरी, उसको भी क्लेम कर डाले वो, ये सेक्शन का इतना पावर था ना। एक मैंने मतलब एक फ्लो क्या बोलते हैं फ्लो चार्ट बनाया है, जिसके आप समझिए कि सिचुएशन और कब वकफ क्लेम कर सकती है अपनी ओनर्स। प्रॉपर्टीज लीगली वकफ, कोई शकी नहीं है तो वकफ ही है। प्रॉपर्टी रजिस्टर्ड इन वकफ रिकॉर्ड्स, अगर कोई प्रॉपर्टी अगर रिकॉर्ड्स में वकफ तो वकफ ही है वो भी। देयर इज नो रिकॉर्ड ऑफ डेडिकेशन जस्ट अ क्लेम। भाई अब ऐसे नहीं कि कुछ भी उठ के आप आ गए और बोल दिए कि भाई ये प्रॉपर्टी मेरी है, बट कुछ एक्टिविटी ही नहीं हो रही है, आपके पास कोई प्रूफ भी नहीं है, तो आप बोलोगे नहीं मेरी प्रॉपर्टी, तो वो उस चीज पे भाई यहाँ पे तो ऐसे लिबलर हो गई, अच्छी बात है। डिस्प्यूट अगर कोई एग्जिस्ट होता है वकफ ट्राइब्यूनल के पास जाना पड़ेगा, आप हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट कहीं नहीं जा सकते। ये एक सबसे दिक्कत वाली एंड कॉन्ट्रोवर्शियल पॉइंट है। चलिए आ जाते हैं, जैसे कि मैं बोला था कि भाई क्या चेंजेस है। सबसे पहले तो नाम ही चेंज कर दिया, इसका उम्मीद एक्ट 2025 कर दिया। नाम वकफ एक्ट 1995 से चेंज करके इसका नाम उम्मीद एक्ट कर दिया। उम्मीद का मतलब क्या है, यूनिफाइड वकफ मैनेजमेंट इंपावरमेंट इफिशिएंसी एंड डेवलपमेंट। मैंने आपको क्या बोला भाई, यहाँ पे सबसे जो मेजर कंसर्न है वो क्या चीज का कंसर्न है, सबसे मेजर कंसर्न है कि भाई जो जितनी भी प्रॉपर्टीज वकफ बोर्ड के पास है उसका मिस यूटिलाइजेशन हो रहा है, अंडर यूटिलाइजेशन हो रहा है, प्रॉपर मैनेजमेंट नहीं हो रहा है, जिनकी उनकी पोटेंशियल है उस पोटेंशियल पे वो डेवलप नहीं हो पा रही है, उसका यूज नहीं हो पा रहा है। ओके, नाउ अब देखते हैं कि भाई क्या क्या चेंजेस आया है वकफ बिल 2000 दैट सॉरी उम्मीद। अब इसको वकफ एक्ट मत कहिएगा, अब इसे उम्मीद कहिएगा, एक उम्मीद की नई किलन आ गई है। उम्मीद एक्ट 2025 में क्या क्या चीज नया इंट्रोड्यूस किया है। एलिमिनेशन वकफ बाय यूजर, भाई पढ़ो, आप आगे पढ़ो, मैं फिर बताता हूँ। The act removes the provision that allow property to be designated as waqf solely based on long-term religious use without formal documentation। भाई अब वहां पे आपका रिलीजियस एक्टिविटी लॉन्ग पीरियड के लिए हो रहा है कि नहीं हो रहा है, इरिस्पेक्टिव ऑफ, जब तक आपके पास फॉर्मल डॉक्यूमेंटेशन नहीं होगा आप उस प्रॉपर्टी को वकफ घोषित नहीं कर पाओगे। However, वकफ बाय यूजर प्रॉपर्टी रजिस्टर्ड बिफोर द इनएक्टमेंट will be at their same state except for those who is in dispute। फॉर एग्जाम्पल आज वकफ बिल आया, इससे पहले कोई भी प्रॉपर्टी वकफ बाय यूजर के अंदर रजिस्टर्ड हो गई है वकफ बोर्ड में, तो उसका तो स्टेटस होगा, बट अगर वो डिस्प्यूट में है तो भाई उसको गवर्नमेंट थोड़ा देखेगी, अभी डायरेक्टली उसको स्टेटस वकफ प्रॉपर्टी का नहीं दे देगी। दूसरा पॉइंट है आपका अबॉलिशमेंट ऑफ सेक्शन। भाई सुभान अल्लाह क्या काम किया है बीजेपी ने, भाई हटा दिया, अच्छा किया भाई। सेक्शन 40 ऐसा लाया कि भाई अब कोई भी प्रॉपर्टी को ना वक्फ बोर्ड डिक्लेयर नहीं कर सकती कि भाई ये मेरी प्रॉपर्टी, क्लेम नहीं कर सकती, इंप्रोच नहीं कर सकती है। अब जैसे प्रीवियसली दिस सेक्शन एम्पावर द वक्फ बोर्ड टू डिक्लेयर एनी प्रॉपर्टी एज वक्फ बेस्ड ऑन देयर इंक्वायरी। अभी से सेक्शन 40 में पढ़े ना, बेस्ड ऑन देयर इंक्वायरी, अगर वो किसी भी प्रॉपर्टी को चाहे कर सकते हैं, बट द अमेंडमेंट रिमूव दिस अथॉरिटी टू प्रिवेंट आर्बिट्ररी डिक्लेरेशन। भाई मजा आ गया। तीसरा, मैंने आपको क्या बोला था, उनके बोर्ड में वक्फ बोर्ड में सिर्फ मुस्लिम कम्युनिटी रिप्रेजेंटेटिव होगी, बट इसके कारण गवर्नमेंट का कहना, हम इंक्लूसिविटी लाना चाह रहे हैं, हम इक्वालिटी लाना चाह रहे हैं, जिसके कारण हम सेंट्रल स्टेट वक्फ बोर्ड में ना हम नॉन मुस्लिम कम्युनिटी बेसिकली नॉन मुस्लिम कम्युनिटी के भी रिप्रेजेंटेटिव को अपॉइंट करेंगे। चौथा आपका प्रोटेक्शन ऑफ इनहेरिटेंस राइट। The act ensured that women and children receive their rightful inheritance before any property declared as waqf, with a special safeguard for widows, divorced women and orphans। कोई डाउट की बात नहीं भाई, मतलब कोई भी प्रॉपर्टी अगर वकफ हो रही है, अगर उसमें किसी वुमेन का या किसी बच्चे का, किसी ऑर्फेंस का, खास करके विडो डाइवोर्सी को अगर है, तो उसको थोड़ा सा
भाई दे दो, उसके बाद वक्फ डिक्लेयर करो, डायरेक्टली मत कर दो भाई, क्योंकि उसका जीवन रोटी उस पे निर्भर होने वाला है। पांचवा पॉइंट है एप्लीकेशन ऑफ लिमिट। भाई भाई पहले क्या हो रहा था, वकफ एक्ट 1995 में कोई भी एक्ट एप्लीकेबल नहीं हो रहा था भाई, एप्लीकेशन ऑफ लिमिटेशन एक्ट 1963 भाई कर दिया, बहुत सही किया ये। अब क्या है, एक्ट इंट्रोड्यूस द एप्लीकेबिलिटी लिमिटेशन एक्ट टू वकफ प्रॉपर्टी अमेइंग टू मिनिमाइज द प्रोलॉन्ग लीगल डिस्प्यूट। चलो लीगल डिस्प्यूट भाई, मेरे ख्याल से ना ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टीज एक्ट भी इसमें अब आ गया होगा, पता नहीं, थोड़ा सा रिसर्च करना पड़ेगा। सेकेंड, सिक्स पॉइंट प्रोटेक्शन ऑफ ट्राइब्यूनल राइट्स। भाई कोई भी ट्राइब्यूनल राइट्स है उसको अब वकफ ये नहीं पूछना ये मेरी प्रॉपर्टी, जो शेड्यूल 4 एंड शेड्यूल 6, शेड्यूल 5 एंड शेड्यूल 6 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन में फॉल कर रही है। बहुत सही किया भाई, ऐसे तो कुछ भी वो कभी भी कर सकता है। सेवन, इनहांस ट्रांसपेरेंसी मीनिंग, बेसिकली भाई जो मुताबिक अपॉइंट करेगी वक्फ बोर्ड, वो अब ट्रांसपेरेंट हो और उनको विद इन 6 मंथ कोई भी प्रॉपर्टी उनके पास, उनका रिकॉर्ड सेंट्रलाइज पोर्टल पे उनको डालना पड़ेगा एंड बोलना पड़ेगा कि भाई ये प्रॉपर्टी वकफ में नहीं आई है, इसकी ये मैनेजमेंट होगी, ये रेवेन्यू स्ट्रीम्स होंगे, इतने इतने आएंगे, प्रॉपर अकाउंट्स मेंटेन करना पड़ेगा। बेसिकली ट्रांसपेरेंसी को इम्प्रूव किया गया है। पॉइंट 8, रिफॉर्म ऑफ वकफ ट्राइब्यूनल्स। द एक्ट restructured the Waqf Tribunal to 2 members composition and introduced a provision allowing appeals to the High Court। भाई बहुत सही, पहले क्या था, अब जो भी कुछ हो रहा है भाई आप सीधा वकफ ट्राइब्यूनल के पास, बट अब हाई कोर्ट में ट्राइब्यूनल के ऑर्डर के अगेंस्ट जा सकते हैं, बट एक टाइम लिमिट डाल दिया विद इन 90 डेज। ठीक है, नाउ आई एम कंक्लूडिंग माई पॉइंट हियर कि भाई जो भी जैसे कि जो न्यू चेंजेस है आपके उम्मीद एक्ट 2025, ये बहुत अच्छे हैं, क्योंकि आप देखा जाए कि पहले क्या हो रहा था, इन नर्सल कोई भी प्रॉपर्टी को जो वक्फ बोर्ड थी अपनी मान लेती थी, अगर इंक्वायरी में पाई गई कि भाई यहाँ पे रिलीजियस एक्टिविटी हो रहा है नहीं हो रहा है, उनको ऐसा लग गया, इसके कारण आपका जो ज्ञानवापी केस था वो भी इसके कारण ही अटका। एंड बहुत सारे जो क्या बोलते हैं नेशनल डेवलपमेंट से वो भी रुके। अगर देखा जाए तो 38 लाख एकर्स लैंड सिर्फ इमूवेबल प्रॉपर्टी अंदर वक्फ बोर्ड है। तो अगर सोचो अगर ये सब आएगा जो अभी हम देख रहे हैं कि भाई कहीं पे 400 एकड़ के जंगल काट दे रहे जा रहे हैं, क्यों काट रहे हैं भाई, गवर्नमेंट के पास लैंड्स नहीं, डेवलपमेंट इंडिया की नीड है आज के समय में। अगर इंडिया डेवलप नहीं करेगा, इकोनॉमी प्रॉस्पर नहीं करेगी, तो अगर ये लैंड अगर लिमिटेशन एक्ट के अंदर आ गया, ट्रांसफर प्रॉपर्टीज एक्ट के अंदर आ गया, एंड जो उनका स्टेटस है, अगर आप देखा जाए टेक्निकली इस उम्मीद के पहले वकफ में फंडामेंटल राइट्स था लैंड वकफ बोर्ड वकफ का, बट अदर देन वकफ को छोड़कर बाकी सबके लीगल राइट है। बट इसके अंदर आने के बाद, इस बिल के आने के बाद, वो जो लैंड्स है, वो लैंड्स पे जो फंडामेंटल राइट से खत्म हो गया, वो भी लीगल राइट हो गया एक नॉर्मल पर्सन के जैसा। गवर्नमेंट जब चाहे उस प्रॉपर्टी को प्रॉपर मुआवजा देकर ली सकती है और उससे इंडिया का डेवलपमेंट में बहुत ज्यादा ग्रोथ मिलेगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो and hope so you will enjoy, and this video is very informative for you. Stay connected with us for such a more informative video.